पार्ट 2 है वृत्तों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करता है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। एक बीचों बीच में केंद्र है और यहाँ पर हम दिखाएंगे कि एक त्रिज्यखंड है और 120 अंश का कोण अंतरित कर रहा है, ए ओ बी। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है? थीटा का मान है 120, मतलब कोण कितना है? 120 अंश का है। तो 120 बटे 360 गुणे पाई, आर का मान आर ही रहने देंगे क्योंकि देखिए आर का मान त्रिज्या आर ही है, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 3 बार कैंसिल होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, यह आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 है, एक वृत्त है, वृत्त के बीचों बीच में एक केंद्र है और इसमें यहाँ पर 100 अंश का कोण अंतरित किया गया है। तो पी ओ क्यू, तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दीर्घ चाप का मान रेडियन में निकालना है। तो देखिए हमें चाप का मान निकालना है, ना कि क्षेत्रफल निकालना है। तो चाप देखिए एक यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा लघु चाप हो जाएगा, लघु चाप। और एक यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ये दीर्घ चाप हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा चाप है, दीर्घ चाप। तो मुझे निकालना है दीर्घ चाप का मान रेडियन में निकालना है। तो देखिए ये जब लघु चाप होती है, जो लघु चाप है, लघु चाप का जो कोण है 100 अंश का है और पूरा कोण कितने का? पूरा कोण है 360 अंश का है, तो 100 अंश का ये है। तो 360 से हम 100 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 260 अंश। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 260 गुणे पाई बटे 180 हम कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 से कैंसिल, तो ये 13 और ये हो जाएगा 9 बराबर 13 पाई बटे 9, यह आ जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे और चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये एक वृत्त है और वृत्त का एक केंद्र है। तो मानकर चलिए ये एक त्रिज्यखंड है और ये 60 अंश का कोण अंतरित कर रहा है और यहाँ से मैंने एक रेखा खींच दी। जो मैंने रेखा खींची है, पहले समझो कि वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में अंतर क्या है। देखिए जो त्रिज्या से कटा हुआ खंड है पूरा, इसको बोलेंगे त्रिज्यखंड। तो इसमें हो जाएगा छोटा वाला पूरा जो त्रिज्यखंड है, इसको बोले लघु त्रिज्यखंड, और जो पूरा बड़ा वाला बचा इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इसमें क्या है कि संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड पूछा गया है। मतलब देखिए जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है, ये लघु वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड है। इसके बाद जो पूरा, मतलब ये त्रिभुज मिलाकर, ये सब पूरा मिलाकर, ये पूरा मिलाकर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दीर्घ त्रिज्यखंड मतलब दीर्घ वृत्तखंड है, दीर्घ वृत्तखंड है।
तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लघु त्रिज्यखंड से। तो लघु त्रिज्यखंड निकालने से पहले हम ये समझेंगे कि देखिए जब ये 60 अंश का कोण अंतरित कर रहा है और त्रिज्या ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, हम लिख देंगे ए ओ बी और यहाँ हम बिंदु को मानेंगे सी मानेंगे। तो ए ओ बी ये एक त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज में क्या है, ए ओ ये भी त्रिज्या है, ओ बी ये भी त्रिज्या है। तो यहाँ पर ओ ए बराबर ओ बी, मतलब ब्रैकेट में लिख देंगे त्रिज्या, यह त्रिज्या लिख देंगे। इसके बाद क्या करना है, अब देखिए जब ये दोनों त्रिज्याएं समान हैं, मतलब दोनों रेखाएं समान, तो मतलब ये कोण भी समान के होंगे, ये कोण। तो जब कोण भी समान हैं, जब तीनों कोण समान के हो गए 60 60 60, मतलब ये बन जाएगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ये बन गया। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। अब भुजा इसमें आर ही तो है, तो आर का स्क्वायर हम कर लेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम निकाल लेंगे त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड पूरा निकाल लेंगे, त्रिज्यखंड से माइनस ये कर देंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु का क्षेत्रफल, ये माइनस कर देंगे। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है √3/4 और ये भुजा का स्क्वायर, मतलब भुजा आर ही तो है, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर थीटा का मान कितना है, 60 है, 60/360 और यहाँ पर पाई का मान है, देखिए यहाँ संकेत क्या है, पाई हम ले लेंगे 3.14 गुणे आर का मान कितना है, इसमें आर का मान 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर माइनस √3/4 और गुणे, अब आर इसमें क्या है 15 है, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये कट जाएगा 6 आएगा, तो 1/6 ये आ गया 1/6 गुणे 3.14 गुणे 15 का स्क्वायर मतलब 225 माइनस और माइनस √3/4 गुणे 225। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से नई लाइन से, तब ये हो जाएगा, मतलब ये वाली लाइन हम आगे बढ़ाएंगे, तब ये हो जाएगा, ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद 117.75 माइनस और ये 97.3125 आएगा। इसको माइनस करने पर बराबर आ जाएगा 20.4375, ये आ गया। ये देखिए मैंने कैलकुलेशन पहले कर लिया था, आपको मैं दिखा दूं, ये सब मैंने कैलकुलेशन पहले कर लिया था, ये सारी चीज़ें, ताकि लगाने में कोई दिक्कत ना हो। अब इसके बाद ये आ गया लघु वृत्तखंड का ये क्षेत्रफल आ गया। अब हमें निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब ये पूरा निकालना है। तो हम सिंपल सी बात क्या करेंगे, सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान कितना है, 22/7 हम लेंगे नहीं, 3.14 रखेंगे, 3.14 गुणे आर का मान कितना 15 है, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, 3.14 गुणे 200 ये 25 हो गया। जब उसको सॉल्व करेंगे तो 700, मतलब आपस में गुणा कराएंगे तो 706.5 आ गया।
अब देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है, हमें निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसमें कर देंगे माइनस, घटा देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो 20.43 और 75 जब माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 686.0625 वर्ग सेमी। ये आ गया मेरा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वृत्त का व्यास 16 सेमी है, इसकी एक जीवा PQ केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। इस प्रकार निर्मित वृत्त दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम एक सबसे पहले बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे, एक ये केंद्र है और यहाँ पर हम खींचेंगे एक रेखा, मतलब एक जो त्रिज्या बनाएंगे और ये एक रेखा खींच देंगे, मतलब जीवा है ये जीवा। तो ये बन जाएगा लघु वृत्तखंड, ये पूरा हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्यखंड, और ये 60 अंश का कोण अंतरित करता है। तो P और Q, PQ और ये हो जाएगा O हो जाएगा। तो इसमें इस प्रकार निर्मित दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। व्यास कितना है? 16 सेमी। तो त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 होता है, तो पता ही है। तो R बराबर व्यास का मान है 16, 2 8, मतलब R का मान कितना आ गया? R का मान आ गया 8 आ गया। तो जब R का मान 8 आ गया, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा, हम सबसे पहले निकालेंगे। देखिए हमें केवल मतलब है दीर्घ वृत्तखंड से मतलब है, तो दीर्घ वृत्तखंड से मतलब है। और यहाँ पर देखिए जब ये 60 अंश का कोण बन रहा है, तो ये भुजा मतलब ये भुजा ये त्रिज्या ही है, समान होगी, तो ये भी 60 अंश का, ये भी 60 अंश का कोण बन जाएगा। जब 60 अंश का कोण बन जाएगा तो इसका मतलब क्या? सभी भुजाएं क्या समान हैं। जब सभी भुजाएं समान हैं तो ये बन जाएगा, जब सभी भुजा समान है तो ये बन जाएगा समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। हमें निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले निकाल लेंगे हम ये त्रिज्यखंड निकालेंगे। त्रिज्यखंड निकालेंगे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें से जब माइनस करेंगे हम ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है जो मैंने अभी नेक्स्ट पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, √3/4 भुजा का स्क्वायर, मतलब A का R का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा का मान है 60/360 गुणे पाई का मान 22/7, इसमें 22/7 लेंगे क्योंकि यहाँ पर संकेत कुछ दिया नहीं गया है पाई के लिए। R का मान है 8 है, तो 8 गुणे 8 हो जाएगा माइनस √3/4, और यहाँ भी 8 गुणे 8, क्योंकि भुजा सभी समान ही हैं तो 8 ही हो जाएगा। तो ये 6 बार कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 और ये 11 बार, और यह 4 दूनी 8, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा 11 8 88 गुणे 8/7 21 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 रूट ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। जगह ज़्यादा बची नहीं इसलिए हम थोड़ा इसको पेन से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 8 × 64 के 4 हासिल है 6, 8 × 64 64 और 6 64 6 70 70/21 माइनस ये 16 गुणे √3 का मान 1.73, तो बराबर 704/21 704/21 माइनस
और ये हो जाएगा इसको जब हम गुणा कराएंगे, जब इसको हम 16 गुणे 1.73 को सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 27.68। मैंने सॉल्व कर लिया अलग ही। और जब इसको इससे भाग देंगे तो इसका मान आ जाएगा 33.52 माइनस 27.68। जब माइनस करेंगे तो 5.84 इसका मान आ गया। यह आ गया लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड का ये क्षेत्रफल है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ लिखा जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान है 22/7, आर का मान है 8 गुणे 8। तो ये 22/7 गुणे 8 64। जब इसका हम गुणा कराएंगे, जब इसका गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा, गुणा करा लेते हैं तो 64 को 22 से गुणा, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। तो 4 दूनी 8, 12, 8, 8 2 10, 2 1 3 1 4, 1408। इसका मान आ जाएगा 1408/7 इसका मान आ जाएगा। जब इसको हम काटेंगे तो आ जाएगा 7 दून 14 और 0 7 एकम 7 पॉइंट ये 14। ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आया है। तो हमें निकालना है केवल दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल। तो 201.14 और माइनस कर लेंगे हम जो आया था 5.84, मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो 5 पॉइंट ये आ जाएगा 84। जो इसको माइनस करेंगे तो 4 से 4 निकला 0 और 11 से 8 निकला 3 और यहाँ पर बचा ये 201। ये 201 था, ये 200, ये देखिए 201 था। और यहाँ पर बचा 10 से 5 निकाला जाएगा 5 बचा, और ये बचा 9 और ये बचा 1, मतलब 195.3 हमारा आया आंसर। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है।